हाँ भाई, सारे बटन ऑन कर देना वहाँ, बस नहीं हो रहा छोड़ दो। चैप्टर नंबर 3 सही है ना। तो दो चीज़ें सवाल में लिखी हुई हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, और अगर हम इसको मीटर में चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। चूँकि किलोमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। तो हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है ना उसमें किलोमीटर में आपको डिस्टेंस गिवन है। एमसीक्यूज़ में हो सकता है मैं आपसे मीटर में पूछ लूँ, तो आप जहाँ में यही बैठा के रखेंगे सर ने बोला था 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर होता है, लेकिन मीटर में ही पूछा जा सकता है, सेंटीमीटर में ही पूछा जा सकता है। तो आपको कन्वर्जन मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, सही है। और इसकी वीडियो ये मेरी मौजूद है मेरे चैनल पर, जो मैंने आपको मेजरमेंट पढ़ाया हुआ है, सही है ना। तो किलोमीटर से आप उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर से किलोमीटर में आते तो डिवाइड बाई 1000 करते हैं, तो हम इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सूरज की रोशनी जब ज़मीन पे पहुंचेगी तो कितना टाइम लगेगा। ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास क्या है, इसकी रोशनी रेज ऑफ लाइट कहाँ पहुंच रही है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है ये भी अंडरस्टूड है, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। 8.20 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड तकरीबन लगते हैं। बुक में आंसर है 8.33, वो भी सही है। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूरज की रोशनी को कहाँ पे पहुँचने में, ज़मीन पर पहुँचने में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, वो कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर, यही है। वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करवाते हैं, v से। इससे पहले क्या करेंगे बेटा, पूरा क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, कान खोल करके सुन लो, सामने देखना है सिर्फ। जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही काम चाहिए, और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में, जो स्टेप बता रहा हूँ वही फॉलो करना है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, उसके बाद क्या लिखा है, वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करवाते हैं, फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो लिख दी मैंने, सही है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, यही बोल रहे ना। तो डिस्टेंस लिखा पहले, किससे इंडिकेट करवाते हैं, और वो कितना है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, और ये क्या लिखा हुआ है। अब एक बात और सुन लीजिएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारे सिस्टम ऑफ यूनिट को सेम रखते हैं। हमारी बात समझ में, यहाँ पे ये किसमें, मीटर में, और एम क्या है सिस्टम में, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1.5 एक्सपोनेंट 8 है, किलोमीटर से मीटर में आ रहे, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1000 के माने क्या होता है, 10 की पावर 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हुआ, 100, मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हुआ, 1000। तो 10 1 2 3, तो 10 की पावर क्या लगी, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से। अब ये क्या हो जाएगा, 1.5 एक्सपोनेंट 10 और 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, सही हो गया या नहीं हो गया। हाँ भाई, बेस सेम होता है तो पावर ऐड करवा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब बेस आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हों, क्या हो रहे हों, तो पावर क्या करवा देते हैं, कल ही बताया था मैंने ये। तो पावर ऐड करवा दिया, 8 और 3 कितने हो गए, 11। या ये हमारे पास डिस्टेंस,
वो डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। मालूम क्या करना हम लोगों को, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, टाइम। तो पहले क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम का सैम्बल, टाइम का क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का ये क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर है तो चाहे आप एरो लगाएं या चाहे नहीं लगाएं बात, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल में इतने सारे में हम इसको एरो को इंडिकेट नहीं करवाते ज़्यादा। बात समझ में आ रही है, या अगर करवा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और अगर नहीं भी करवाएंगे तो कोई फ़र्क। वेलोसिटी कैपिटल वी से होता है, स्पीड स्मॉल वी से होता है। अगर इस वी को आपने यू बना दिया स्मॉल वी तो ये गलत है। वेलोसिटी कैसे होगा, कैपिटल। टाइम मालूम करना है तो जो मालूम करना है क्या लगा देंगे, क्वेश्चन। किसी को मसला समझ में आ गया, डाटा ये गिवन दैट है और ये क्या है, रिक्वायर्ड। ये हमारा क्या है, और ये हमारा क्या है, ये आप अलग मार्कर से हेडिंग लगाएंगे, अलग मार्कर से हेडिंग लगाएंगे। और 72 किस्म के मार्कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि पिंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लू भी इस्तेमाल कर रहे हैं, येलो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, मल्टी कलर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपी में काम करने का स्टैंडर्ड ये है कि आप ब्लू ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा मार्कर इस्तेमाल। बात समझ में आ गई। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अब जब सॉल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला आखिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा S इक्वल टू VT, हमने पढ़ा है VF इक्वल टू VI प्लस AT, हमने पढ़ा S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमने पढ़ा है 2S इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, पढ़ा है ना। हमने पढ़ा है A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन T, हमने पढ़ा है VAV इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइड बाई 2। अलग अलग फार्मूले हैं, तो कोई सा भी फार्मूला उठा के यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते। हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो डाटा है, उसके हिसाब से हम फार्मूला उठाते हैं कि ऐसा फार्मूला उठाएंगे जिसमें सिर्फ एक चीज़ क्या हो बेटा, अननोन हो, बल्कि जितनी भी चीज़ है वो हमें मालूम हो। तो हमारे पास एक फार्मूला है, एज वी नो दैट कि S बराबर होता है किसके, होता है कि नहीं। अब इस डाटा से इसको मैच करते हैं। डाटा देखो भाई, V है, S है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, वो क्या है, T। ऐसे ही है ना, मैंने अभी क्या बोला था, वो फार्मूला पुट करते हैं जिसमें सिर्फ एक चीज़ अननोन होगा। अब हम T को सेपरेट कर लेंगे, तो T को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू S ओवर, यहाँ पे T इधर ही छोड़ दिया, यहाँ पे V मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर है क्या होगा, S के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो S ओवर V हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू S कितना है बेटा, 5 एक्सपोनेंट 11, और V कितना है, 3 एक्सपोनेंट, सही है। डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है जल्दी से, कितना, $500 आ रहा है। ये 500 मिनट नहीं है, बल्कि क्या है, 500 सेकेंड। और मैंने आपको क्या बताया था, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, सेकंड से, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, सही है। तो सेकंड से मिनट में आने के, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। तो 500 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, 500 डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई, क्या आंसर आया, 8.33 सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, क्या आ गया ये आंसर, कि सूरज की रोशनी को ज़मीन में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 8.33 सेकेंड।
बात समझ में आ गई सबको? जल्दी करें। अगला सवाल देखना स्टार्ट कर दें सब। 3.2 सवाल लिखा हुआ है, आ पर्सन हेयर द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds. हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड? जब मैं बोलूँ सवाल लिखना है तो फिर सवाल लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा फंकारी लिखते हुए नज़र नहीं आएगा। जो बोल रहा हूँ ना मैं बस वही करना है, मैंने आपको पहले बोल दिया है। आ पर्सन हेयर द इको ऑफ हिज ओन साउंड, एक पर्सन अपनी आवाज़ दोबारा सुनता है। इको उस साउंड को कहते हैं जो टकरा कर वापस आती है। द साउंड विच कैन बी हेयर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। जल्दी से लिखो, इको की डेफिनेशन बताई ना मैंने। द साउंड विच कैन बी हेयर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। द साउंड विच कैन बी हेयर्ड, HEARD, हेयर्ड, सुनने का थर्ड फॉर्म हेयर्ड, is called the sound which can be heard after the reflection is called echo. A person hear the echo of his own sound from a distant hill after 2 seconds. टाइम कितना दिया हुआ है बेटा? टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड है कि नहीं? फिर उसके बाद How far away is the person from the hill if the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड? स्पीड कितना बता रहे हैं? 330 मीटर पर। एक शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे है हिल, पहाड़, आवाज़ लगाता है, आवाज़ जाती है टकरा कर, तो आवाज़ गई फिर टकरा कर वापस आई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इको। इको के लिए कम से कम फासला होना चाहिए बेटा 17 मीटर। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये अंडरस्टूड है, ये कांस्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। इको के लिए कम से कम फासला 17 मीटर से आप 15 मीटर पे जाएंगे तो आपको इको प्रोड्यूस 18 पे हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा, 17 से कितनी भी दूर जाएंगे वो हो सकता है, लेकिन 17 मीटर से करीब होंगे किसी भी हम हिल से, किसी भी ऑब्स्टेकल से, तो हमें इको की आवाज़ नहीं आएगी। बात समझ में आई है? दूसरी बात इको के लिए इम्पॉर्टेंट, इको के लिए कम से कम जो टाइम चाहिए बेटा वो कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। कितना? कम से कम कितना? या इसको हम ये भी कह सकते हैं 1/10। क्या बोल सकते हैं? 1/10 करेंगे आंसर 0.1 ही आएगा, तो 0.1 कह दें या 1/10 कह दें। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम टाइम 0.1 सेकेंड होता है इको के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इको के लिए कम से कम फासला कितना होता है? 17 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल। बताइए ये शख्स इस हिल से कितनी दूर है कि इसको इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें आंसर पहले ही पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम फासला कितना होता है इको के लिए? 17 मीटर। ये बात समझ में आ गई? अब और सुनिएगा गौर से। एक मरतबा आवाज़ जाएगी बेटा, वो फासला क्या होगा? S। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी आवाज़ गई, तो आवाज़ को जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा बेटा? S। फिर आवाज़ टकराएगी, टकरा कर मेरे पास वापस आएगी, फिर फासला कितना ट्रेवल होगा? S। तो एक मरतबा आवाज़ जाने के लिए डिस्टेंस कितना होगा? S। और फिर आने के लिए तो S + S कितना हो जाएगा? तो इको के केस में डिस्टेंस हम क्या लेते हैं बेटा? डबल। डिस्टेंस क्या लेते हैं? एक आवाज़ डिस्टेंस जाने का और एक। बात समझ में आ गई है? तो रिक्वायर्ड में हम लोगों को जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या मालूम करनी है? डिस्टेंस, हाउ फार अवे, है ना? हाउ फार कितनी दूर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, है कि नहीं? है ना? अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लगाएंगे।
सही है। क्या लिखेंगे? एज वी नो, एज वी नो दैट के माने पता है ना क्या? एज वी नो दैट के मायने हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने 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 गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा। आई बात समझ में? तो ये मायने होता है एज वी नो दैट के। बात समझ में आई? एज वी नो दैट, एस इज इक्वल टू क्या होता है? होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कोई मसला किसी को मालूम क्या करना है? एस, एस को जरी छोड़ दिया, वी टी यहाँ पे पहले से है, टू यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर है क्या हो रहेगा? तो वी कितना है बेटा? 330, 3 टी कितना है बेटा? तो मल्टीप्लाई बाई नीचे क्या है बेटा? सही है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? तो आंसर कितना आया? 330 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है उसका? 330 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है, जो 17 से ज़्यादा है। कम से कम कितना होना चाहिए था? 17 मीटर। बात समझ में आ गई सबको? ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल 3.3 देखिएगा सब बुक में। A car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, यूँ लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर यूँ लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? किलोमीटर, ये माइनस साइन पर, ये माइनस में नीचे के क्या हो गया? सही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बात, 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द डिसेलेरेशन। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन मैंने क्या बताया था? इसका आंसर हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव। बताया था, एग्जाम्पल भी करके दिखाया था मैंने। सही है। सवाल में लिखा हुआ है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो कि मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी उसकी इनिशियल वो कितनी है? 36 किलोमीटर पर। इसको किस में चेंज करेंगे बेटा? मीटर पर सेकंड में। करवाया था मैंने, प्रैक्टिस करवाई थी आप लोगों की कन्वर्जन में। तो ये 36 किलोमीटर से मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई बाई, और हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा? और नीचे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 36 वन दा 36, ये जीरो बचा हुआ है, तो इसका मतलब कितना बचा? 10 मीटर पर। बात समझ में आ गई है? उसके बाद इज ब्राउट टू रेस्ट, फिर गाड़ी चलते चलते रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आने से पहले उसने क्या अप्लाई किया होगा? ब्रेक। मैंने पहले ही बताया था, जब भी ब्रेक अप्लाई करते तो वेलोसिटी क्या होती है? डिग्री, और वहाँ पे एक्सेलरेशन के बजाय क्या प्रोड्यूस होता है? डिसेलेरेशन। सवाल में यही कह रहा है। तो जब ब्रेक लगेगा, तो ब्रेक लगने के बाद गाड़ी किस में आ रहेगी बेटा? रेस्ट में। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहेगी इसकी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहेगी? 0 मीटर पर। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? फाइनल। कर दिया मेंशन। मालूम क्या करना है? डिसेलेरेशन। चाहे डिसेलेरेशन हो चाहे एसेलेरेशन, इंडिकेट किसे करवाएंगे? लेकिन इसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। और एसेलेरेशन होगा तो आंसर कैसा आएगा? तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये क्या है बेटा? सही है या नहीं सही है? अब इसमें देखिएगा, ए है, वी एफ है, वी आई है, टाइम भी है। सवाल में टाइम है या नहीं है? इन 5 सेकेंड लिखा हुआ है ना, तो टाइम कितना लिख देंगे?
टाइम इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या रहेगा 5। अब रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना हम लोगों को, तो मसला किसी को आगे चल सकते हैं। डाटा के ऊपर गौर करना है बहुत ही गौर से। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा हम कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा 22 31 90 वाला फार्मूला। 22 31 90 वाला फार्मूला पता है ना, फ़ायदा ब्यूटी क्रीम, बस वही लगाया घूमना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे समझ लीजिए कौन सा फार्मूला लगना है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, ए मालूम करना है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि किसके बराबर होता है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। उसमें वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी और टी भी है। अब उसमें एक चीज़ अननोन है, वो क्या है, ए। तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। बात समझ में आई। तो एज वी नो दैट वी एफ किसके बराबर होता है, होगा कि नहीं होगा ऐसा। उसके बाद यूँ भी लिख सकते हैं वी आई प्लस ए टी बेटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं या नहीं। ए टी को जरी छोड़ दिया बेटा तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस, मालूम क्या करना है, तो जिसको मालूम करना है उसको हम अपनी तरफ सेपरेट। रोज़ाना ज़िंदगी के दस्तूर में भी यही मामला थे ना, जिससे मतलब निकलता है उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ए से हमारा क्या निकल रहा है मतलब, तो उसको क्या कर लेंगे, और बाकी सबको बोलेंगे तुम लोग आगे पीछे। तो ये हो गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा। अब उसके बाद ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है बेटा, वी आई कितना है और टाइम कितना है, तो ऊपर क्या बचेगा और नीचे 5 वन द 5। तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का यूनिट क्या होती है बेटा, तो नेगेटिव साइन शो दी डिसेलरेशन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कर लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 पेज नंबर 44 क्लास 10 3.5 न्यूमेरिकल नंबर। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हो रही है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी या मोशन में रहते हुए बॉडी क्या करेगी, ब्रेक अप्लाई करके रेस्ट में आएगी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है किसी एक ख़ास वेलोसिटी से, अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एंड राइट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट कम टू रेस्ट। एक बॉडी जो वो 25 मीटर पर सेकंड से जो वो चल रही है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड और फिर बाद में वो रेस्ट में आने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। या फिर सवाल यूँ होगा कि आ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी अपने स्टेशन पर क्या हुई थी, खड़ी हुई थी, वहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करती है। तो पहले वो रेस्ट की कंडीशन में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि इनिशियली वो किस में था, रेस्ट की कंडीशन में। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे हम, 0। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और कितनी वेलोसिटी हासिल कर लेता है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल नंबर जो है 3.5 है ना, यही है। और इसमें लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हम क्या लेंगे बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या ले लेंगे, 0। अगर 0 मैग्नीट्यूड होता है तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप यूनिट लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन आप अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखिएगा, हम यूनिट हम हर में लाजमी लगाएंगे। अगर कोई हम आंसर मालूम करते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो डिस्टेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम के फॉर्म में हो, चाहे वो वेलोसिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो स्पीड के फॉर्म में हो,
हम हर में उसकी यूनिट लाजमी लिखेंगे। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अरे बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी इख्तियार कर लेता है वो? 10 मीटर। कोई मसला किसी को? इन 5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है बेटा? तो टाइम गिरेगा 5। सही है या नहीं सही है? कैलकुलेट, मालूम करिए क्या? द एक्सेलरेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। दो चीज़ें मालूम करिए। एक रिक्वायर्ड में हमारे पास दो चीज़ें मालूम करनी है। पहला पार्ट ए, उसमें क्या है? एक्सेलरेशन, यही है ना, स्मॉल ए इज इक्वल टू, और बी में क्या कह रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, है ना, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है भाई या नहीं सही है? सॉल्यूशन, दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन और एक क्या है? अब हम अपने रिक्वायर्ड जो कंडीशन है या जो हमें गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को ज़रा हम मैच करते हैं कि क्या चीज़ हम पहले मालूम कर सकते हैं आसानी से। एस है, एस के लिए दो फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और है 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक फार्मूला क्या हमारे पास? एस इज इक्वल टू ना वी हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास वी आई और वी एफ है, वी नहीं है, ऐसे ही है ना। अगर हम और देखते हैं वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, तो इसमें एस तो है नहीं, एक्सेलरेशन है, हमें एक्सेलरेशन भी मालूम करना है। एक फार्मूला हमारे पास एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस भी है और ए भी है। फिर एक फार्मूला हमारे पास 2a एस इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। तो ये फार्मूलाज हैं हमारे पास। इन फार्मूलाज में से कोई सा एक फार्मूला जो है यहाँ पे फिट होगा फॉर डिस्टेंस या फॉर एक्सेलरेशन। सही है? अगर हम पहले एक्सेलरेशन मालूम करने जाते हैं तो एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हमारे पास वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ देखिए हमारे पास है, वी आई है, टी है, तो एक्सेलरेशन मालूम तो हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन थे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर, यहाँ भी क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर क्या? फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो चीज़ें मालूम करनी है, इसलिए जो पहले मालूम करो उसके लिए हम क्या है? एक वर्डिंग लगा देंगे, फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन। तो सिंस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई ओवर, और ये कहाँ से आता है? इस वाले इक्वेशन से ड्राइव करके, कल मैंने बताया था, याद है सबको या नहीं याद है? तो ये क्या हो जाएगा? वी एफ कितना है बेटा? 10, वी आई और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 10 माइनस 0 क्या बचेगा? और नीचे 5 बंदा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई मतलब किसी को? हाँ, अब क्या मालूम करना है? सेकेंड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। वी आई है हमारे पास, डाटा में देखें, वी आई है, टी है, ए है, फिर टी है, ए भी है ना। अब हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम मालूम कर चुके हैं, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2a एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ए है, एस मालूम करना है, वी एफ स्क्वायर है, वी आई स्क्वायर, तो ये दोनों से हम मालूम कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन लगाएंगे, आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ गई? तो हम क्या कर लेते हैं भाई, अब दूसरी चीज़ मालूम करनी है तो वर्डिंग चेंज कर देंगे, नो फॉर डिस्टेंस। सही है?
कौन सा यूज़ कर लूँ, सेकंड या थर्ड? तो बाय यूजिंग क्या लिखा, सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या, सही है नहीं? तो वो क्या है, S इज इक्वल VIT प्लस AT। तो S इज इक्वल VI कितना है, टाइम कितना है, प्लस हाफ वैसे ही का, A की जगह कितना आएगा, और T स्क्वायर 5 का, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो रहेगा, 0 मल्टीप्लाई 5 आंसर क्या आएगा। और उसके बाद यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 1, तो S कितना आया 25, डिस्टेंस यूनिट मीटर, यही आंसर है। जल्दी ली शाबाश। थ्री 3.6 है, अब कौन सा है, 3.6 में लिखा हुआ आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 20 सेकेंड, तो टाइम कितना है, तो यहाँ पे कितना रहेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर। तो इसको हमें कितने चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर। तो 108 किलोमीटर से मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई बाई, और आर से सेकंड में आने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाई। तो क्या आंसर आ रहा है, कितना, थर्टी आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा ये मीटर पर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, यूनिट के साथ बोलना है हमेशा, 30 मीटर, और टाइम कितना था 20। मालूम क्या करना है, सही है। फॉर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या लगेगा, VF माइनस VI अपॉन T। VF कितना है 30, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, और VI कितना है, और टाइम कितना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 30 माइनस 0 क्या बचेगा, और नीचे क्या आएगा, ये 0 3 रुपए का 2 हिस्से, 3 रुपए के 2 हिस्से, तो हर हिस्सा कितने का होगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, आया ना समझ में, क्या नहीं समझ में आया, डिवाइड किया ना, 30 डिवाइड बाई 20 था, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे जब भी 1.5 आएगा, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, जब भी 1.5 आएगा। कौन सा न्यूमेरिकल है, 3 पॉइंट, दस क्या 10 तो बेटा निकालो, बैग से निकालो फटाफट। हाँ भाई लिखा हुआ है इसमें
द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। तो एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। सही है या नहीं सही है? एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। शुरू में क्या कह रहा था? वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बता रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और शुरू में जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस, एक कार की वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी का नहीं बताया कि वो कितना है, वही मालूम करना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी की मैंने? फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है? 20 मीटर पर। आपसे क्या बोल रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी मालूम करके बताइए, और टाइम कितना बता रहे हैं? और भी कुछ है? सही है। तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमें? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। ए है, वी एफ है, टी है, वी आई मालूम करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो बाय यूजिंग क्या करेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई को जरिए छोड़ देते हैं। वी एफ ए टी, यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर है क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ पहले से क्या है? यही मालूम करना है ना। वी एफ कितना है हमारे पास? ए कितना है? और टाइम कितना है? सही है। 20 माइनस इज इक्वल टू, तो वी आई कितना रहेगा? मीटर पर। तो वो जो कार की इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा? बात समझ में आ गई सबको? जल्दी जल्दी से आप खुद से बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। क्या है 3 3.8 देखिएगा। अ बस इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो ये वो सी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है बेटा? 72 किलोमीटर पर। यही है। किस में चेंज करेंगे? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई। तो ऊपर कितना आ जाएगा? ये 72, और नीचे ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। 36 1 था 36, 2 और ये 0 बचा हुआ है। तो कितना आया? मीटर पर। ये क्या आ गया हमारा? वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। सही है। उसके बाद आगे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो बस रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहेगी? फाइनल वेलोसिटी बेटा हो गई वी एफ, जो कि कितनी हो गई? मीटर पर। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ये लिखा हुआ है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 500 मीटर।
कैलकुलेट दी डिसेलेरेशन प्रोड्यूस बाय दी ब्रेक्स। बताइए कितना डिसेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, तो क्या रिक्वायर्ड है? सही है ना? डिसेलेरेशन यानी कि नेगेटिव एसेलेरेशन, यानी कि एसेलेरेशन जो भी आएगा उसके साथ क्या लगा होगा? बात समझ में आ गई है? हमारे पास VI है, हमारे पास VF है, हमारे पास S है। हमें क्या मालूम करना है? डिसेलेरेशन। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएं 2AS = VF² - VI², तो A मालूम करना है, S है, VF है, VI, तो क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे बेटा? बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। सही है नहीं? तो वो क्या है? VF² सही है। एसेलेरेशन को मालूम करना है, एसेलेरेशन को क्या कर लेंगे? सेपरेट। तो एसेलेरेशन को यहीं छोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा बेटा? VF, और ये क्या हो जाएगा? VI। 2 और S यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। उधर है क्या होगा? तो 2 × डिवाइड हो गया। अब A = VF² की जगह 0 का VI²। VI कितना है? 20 का, और इसके नीचे 2S, ये 2S ही है। S कितना है बेटा? 500। सही या नहीं? अब ये क्या हो जाएगा? A = 0 का स्क्वायर क्या हो रहेगा? 2 मरतबा 0। 0 का स्क्वायर क्या रहेगा? 2 मरतबा 0 नहीं होगा? अच्छा, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और नीचे 2 × 5 क्या रहेगा? ये 0 और ये 0, और A = ऊपर बचा -4, नीचे क्या बचा? तो क्या आ रहा है? माइनस का 0.4 आ रहा है। क्या आ रहा है? और यूनिट क्या आएगी बेटा? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? वेयर नेगेटिव साइन शोज द डिसेलेरेशन और नेगेटिव एसेलेरेशन। आगे बात साइन में। न्यूमेरिकल नंबर 3.9। थ्री 3.9 में लिखा हुआ है आकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या समझ में आया इसे? क्या समझ में आया बेटा? VI कितनी हो जाएगी? सही है। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकंड इन 5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बता रहे हैं? सही है नहीं? कितनी? 20 इन 5 सेकेंड। तो टाइम कितना बता रहे हैं? 5 सेकेंड। सही है। आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बताइए वो कितना फासला ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। सही है। VI है, VF है, T है। अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं S = VIT + ½ AT², तो उसमें एसेलेरेशन का जिक्र है, यहाँ पे एसेलेरेशन नहीं है। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं 2AS = VF² - VI², वहाँ पे एसेलेरेशन है और यहाँ पे एसेलेरेशन, तो दोनों सूरतों में एसेलेरेशन लाजमी है। मतलब हमें पहले एसेलेरेशन मालूम करना पड़ेगा। हालांकि सवाल ने पूछा नहीं कि हमें क्या बोला? डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस के लिए अगर हम लगाते हैं S = VT, तो टाइम है, लेकिन सिर्फ हमारे पास वेलोसिटी नहीं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI + AT, तो वहाँ पे डिस्टेंस का नाम और निशान नहीं है।
अगर हम लगाते हैं सेकंड, s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो है लेकिन साथ में एक्सेलरेशन भी है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का नामो निशान। अगर हम थर्ड लगाते हैं 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो वहाँ पे s तो है लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड दी एक्सेलरेशन। वो किससे मालूम होगा, वी एफ है, वी आई है और t है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या मालूम कर लेंगे, एक्सेलरेशन। फिर हम क्या मालूम कर लेंगे, डिस्टेंस। बात समझ में आई। तो हालांकि हमें एक्सेलरेशन का जिक्र सवाल में मौजूद नहीं है, कि आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन मालूम करिए, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस तक पहुंचना है तो हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्या, फर्स्ट इक्वेशन। वो क्या बन जाता है हमारे पास, a इज इक्वल टू, यही है ना, वी आई कितना है बेटा, वी आई कितना है और टाइम कितना है 20 डिवाइड बाई, तो कितना आ रहेगा ये, मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन का जिक्र सवाल है मौजूद, लेकिन अगर हम ये मालूम नहीं करते तो हम डिस्टेंस तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम क्या मालूम करेंगे, डिस्टेंस। अब चाहे आप सेकंड लगाएं चाहे आप थर्ड लगाएं, दोनों से आंसर आएगा। तो फॉर डिस्टेंस, ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड क्या, एस। तो क्या लगाऊं, सेकंड या थर्ड, तो एस इज इक्वल टू क्या, 80, वी आई कितना है, टाइम कितना है, ए कितना है, टी कितना है, सही है नहीं, ये से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 दा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, मी। बात समझ में आ गई सबको, नजर आया आपको, ये जल्दी से शाबाश। कौन सवाल है, 3.10 पॉइंट के बाद डेट को अलग अलग पढ़ते हैं। A stone is dropped from a top of a tower. Take 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of the tower. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टेक जी जो बोल रहे हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं एट दी सी लेवल या एट दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, जी की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बराबर है किसके, 10 के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। 5 सेकंड लगता है उसको ज़मीन पर पहुँचने में, सही है। एक टावर है, सही है, यहाँ से एक स्टोन को क्या करा जाता है, ड्रॉप, सही है भाई। यहाँ पे ये रेस्ट में होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसको यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगता है नीचे आने में, सही है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द टावर, यही कह रहे हैं ना, कि इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है, आप हाइट मालूम करके बताएं, सही है। जब ये ड्रॉप होगा नीचे की तरफ तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, 10, चूँकि बुक में मेंशन है ये, सही है। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड दी अर्थ है, ठीक है ना। तो गिवन दैट में हमारे पास जो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, गिवन बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है
सही है। जी की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहा है कि क्या मालूम करिए, हाइट ऑफ दी, और टाइम इसको कितना लग रहा है नीचे आने में, 5 सेकंड। सही है। अगर हम सॉल्यूशन करें बाय यूजिंग द h इज इक्वल टू क्या, सही है। तो h इज इक्वल टू वी आई कितने हैं, टाइम कितने हैं, g कितने हैं, t स्क्वायर 5 का, ये 0 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, यह आ गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 25 मीटर। अगला सवाल दिखाइएगा। 3.11 A boy throw the ball with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम elapsed between throwing and catching the ball। एक लड़का जो है वो बॉल को फेंकता है ऊपर के, यानी थ्रो द बॉल, ठीक है ना, और फिर उसको क्या करता है, कैच करता है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द टाइम elapsed between throwing and catching the ball। तो बताइए कितना टाइम उसको लगता है बॉल को थ्रो करने में और दोबारा कैच करने में। या आप ये बोल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन इन द एयर, कि बॉल हवे में कितनी देर तक रही, आ रही बात समझ में, उसके कैच करने तक। तो आपको ये बताना है। जैसे ये है दस्तर मेरे पास, ये मार्कर है, सही है ना, इस मार्कर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर गया और फिर दोबारा इसको क्या कर लिया, कैच। तो इसको जो ऊपर की तरफ फेंका गया है वो उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर इसको कैच कर लिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना टाइम इसमें लग रहा है। बात समझ में आई। ये एक बच्चा है, इसके पास एक बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है और ये बॉल दोबारा फिर नीचे आकर के ये क्या कर लेता है, यहाँ पे आके कैच कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आई है। तो ये जो मोशन है बेटा, इसको ज़रा हम देखेंगे तो ये आपको अपवर्ड मोशन नज़र आएगा, है कि नहीं, है ना। और ये जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंक रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बॉल ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे कि नहीं। ये बॉल है या मार्कर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पे कितना होगा, कम या ज़्यादा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बात समझ में क्या हो रहेगी, 0। तो जहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा ना, जहाँ से इसको नीचे वापस आना है, वहाँ पर अपवर्ड मोशन के लिए हम फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि वहाँ पे रहेगा थोड़े से देर के लिए क्या करेगा, ये रुकेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पे, कहाँ पे बेटा, मैक्सिमम हाइट पे हम फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए। यहाँ तक बात समझ में आएगी सबको, कोई मसला किसी को। फिर यहाँ पे बॉल रुकेगी तो नहीं, वापस आएगी। तो यहाँ पे जब यहाँ से नीचे आएगी तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मोशन। तो इस पॉइंट पर जब ये नीचे आएगा तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रहेगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, क्यों होगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो क्या आएगा, रेस्ट में आएगा नीचे आने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट पर अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और मैक्सिमम हाइट पर डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। बात क्लियर हो गई है। उसके बाद बॉडी नीचे आ रही है तो जी क्या लेंगे हम यहाँ पे,
9.8 मीटर। हमारे पास समझ में, और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। फाइंड द टाइम इलैप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। तो आपको क्या करना है, टाइम मालूम करना है बॉल को ऊपर जाने में और बॉल को, बात समझ में आ गई। तो पहले तो हम यहाँ पे टाइम एक मालूम करेंगे, वो टाइम क्या होगा t1। फिर नीचे आने के लिए टाइम मालूम करेंगे, वो टाइम क्या होगा, फिर दोनों को ऐड करवा देंगे कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 प्लस, दोनों टाइम को ऐड करवा दिया जाएगा तो हम टोटल टाइम निकाल लेंगे। अब ये मार्कर जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ यूँ और वहीं पर कैच कर रहा हूँ, तो जितना टाइम जाने के लिए लगेगा उतना टाइम ऐसे ही है ना। देखिए जिस वेलोसिटी से बॉडी को फेंका जाता है ना ऊपर की तरफ, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, सही है। और जब वो आगे ज़मीन से टकराएगा ना तो उसी वेलोसिटी से टकराता है। बात समझ में आ रही है। कोई बॉडी ऊपर जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, तो जब आकर के टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड। शर्त यही है कि ग्राउंड लेवल सेम होना चाहिए, जहाँ से फेंका जा रहा है बॉडी उसी लेवल पर आकर के टकराए, हाइट चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे ही मैंने मार्कर फेंका, ये जाते 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 ऊपर छत पे चले गया, तो छत के सरफेस से जाके टकराया, तो छत की हाइट कुछ और है और ज़मीन की हाइट कुछ और है। तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है या आप कह लें ग्राउंड लेवल सेम है, हाइट सेम है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर बॉडी पहले ऊपर जाएगी, फिर कहाँ आएगी, नीचे। तो हम पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर अपवर्ड मोशन। यहाँ पे बेटा पहले क्या लिख देंगे, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है ना। जी क्या है, सही है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, रिक्वायर्ड में या क्या मालूम करना है हम लोगों को, अभी t1 मालूम करेंगे, सही है। तो VF है, VI है और G है, फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन, सेंस T किसके बराबर होता है, करवाया था ना ये। तो टाइम कौन सा ही है, तो t1 इज इक्वल टू VF कितना है बेटा माइनस VI कितना है और G कितना है। तो t1 कितना हो जाएगा, ऊपर बचा माइनस का 20 और नीचे क्या बचा, माइनस का, माइनस से माइनस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया टाइम क्या, t1 आ गया ये। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सेंस, बल्कि यूँ करेंगे नो फॉर, इधर और से देखना है, नो फॉर डाउनवर्ड, सही है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन, सेंस टाइम फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर रिमेन क्या, सेम। अपवर्ड मोशन के लिए और डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम क्या रहता है, तो देयरफॉर जो t1 है वही कितना होगा बेटा, और वो कितना है, तो इसका मतलब दोनों टाइम बराबर है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ ऊपर क्या दे रहा हूँ, ठीक है, नो फॉर टोटल टाइम, तो वो किसके बराबर होगा, t1 प्लस, तो टोटल टाइम किसके बराबर है, t1 कितना है और t2 कितना है, दोनों को ऐड करवा देंगे, कितना आ जाएगा, हाँ
यही आंसर है। तो दिस इज़ द टोटल टाइम। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से अगला सवाल देखिएगा। 3 पॉइंट कौन सा है? 12। 3.12 सही है। A stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके का सवाल है। आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी जो मैंने काम करवाया था वो काम तो एज इट इज़ हो बहू वैसे ही होगा टोटल टाइम मालूम करने के लिए, सही है। उसमें एक और चीज़ मालूम करनी है, क्या? मैक्सिमम हाइट। एक स्टोन को जो है एक लड़का वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट सपोज यहाँ तक पहुँचती, फिर यहाँ से वो क्या रहता है नीचे। तो इस मैक्सिमम हाइट पर h आपको क्या करना है मालूम। यहाँ पे आपको पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ना। और g हम क्या लेंगे? माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे कि नहीं। यहाँ पे टाइम कौन सा होगा बेटा? और आने के लिए टाइम क्या होगा? तो वो दोनों को हम ऐड करवा देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। अब दूसरी बात, हम मैक्सिमम हाइट कैसे मालूम करेंगे? सही है, हमारे पास हाइट है, आप T1 मालूम कर चुके होंगे। T1 हमारे पास कितना आया था? 2 पॉइंट, ये हम मालूम करेंगे, अभी पता नहीं है, सही है ना। 2.04 सेकेंड। हमारे पास VI भी, हमारे पास G भी, हमारे पास VF भी, हमें हाइट मालूम करना है, ठीक है। तो आप चाहे आप सेकंड इक्वेशन लगा दें h = VIT + ½ GT², ठीक है ना। या आप लगा दें यहाँ पे 2GH = VF² - VI², दोनों ही से आंसर आएगा। लेकिन G की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? नेगेटिव। हो जाएगा, ये हो जाएगा खुद से। ये सवाल आपको खुद से करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल 3.13। आई स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। एक स्टोन को 40 मीटर हाइट से क्या गया? ड्रॉप किया गया। 3.13 अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A stone is dropped from a height of 40 मीटर। एक स्टोन को ड्रॉप करवाया गया एक हाइट से, और वो हाइट कितनी बेटा? 40 मीटर। ए में क्या कह रहे हैं? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। उसको ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सही है। एंड विथ वॉट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। और वो ज़मीन पर जब आके टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जहाँ पर इनिशियल होगा वहाँ पे वो क्या होगा? रेस्ट में। आई स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, सही है। ये स्टोन है यहाँ पे, यहाँ से इसको बच्चे ने क्या किया? धक्का दे करके यहाँ पर आके एक टकराएगा। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है मालूम। और यहाँ से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है बेटा? वो भी हमें मालूम करना है। जी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव का 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये दो चीज़ें हमें क्या है? रिक्वायर्ड हैं, टाइम और फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास अगर हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और अगर हम टाइम मालूम करेंगे h = VIT + ½ GT², तो टाइम आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन 40 h = क्या होता है? होता है ये। तो देयरफॉर h = VI कितना है और g कितना है? हाइट हमारे पास कितनी है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? t का हो जाएगा कि नहीं? ये 40 बचा है यहाँ पे, ये से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 9.8 / 2 क्या हो जाएगा? 4.9। और यहाँ पे क्या बचेगा? t हो जाएगा ऐसा। तो इधर क्या बच रहा है हमारे पास? 0 ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा? और ये t² किसके बराबर हो जाएगा? कितना आंसर आ रहा है?
कितना 8.160 रूट ले लेंगे। स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट टू बोथ साइड। सही है, रूट ले लिया, आप क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर है। यही आंसर है। टाइम आ गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को? फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर वी एफ इसके बराबर होता है वी आई 0 प्लस जी की जगह क्या आएगा, और टाइम की जगह क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हाँ, ये आंसर है। बात समझ में आ गई सबको?